गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th। तो हमने उस दिन यहाँ तक हमने दो बैलों की कथा पढ़ ली थी कि हीरा और मोती गया के घर से भाग जाते हैं। वो लड़की उन्हें खोल देती है और कहती है भाग जाओ। तो वो भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं और जब उन्हें ध्यान आता है कि हम रास्ता भटक गए तो वो आते हैं एक मटर के खेत पर खड़े हो जाते हैं और बहुत भूखे होते हैं तो मटर खूब चरते हैं और जब पेट भर जाता है डकार लेके फिर दोनों थोड़ा खेलते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है अब हम यहाँ पर दृश्य यानी कि सीन नंबर 3 यानी कि तीसरा दृश्य। अब उसके बाद थर्ड दृश्य में क्या होता है, माना हम इसको प्ले करेंगे स्टेज पे तो तीसरा सीन क्रिएट हो रहा है अब। ठीक है, तो जब वो मटर खाकर खेल कर हटे तो सामने देखा सड़क से दौड़ता हुआ एक सांड आ रहा था। बुल जिसे कहते हैं ना कि वो लाल कपड़े पहनो तो पीछे पड़ जाता है, वो वाला मोटा तकड़ा सांड भागता चला आ रहा है, डोंकता हुआ ऐसे बिल्कुल उछल उछल के आ रहा है। तो दोनों मित्र डर गए। अरे उन्होंने कहा अब क्या होगा, आसमान से टपके खजूर में अटके, अब ये सांड हमें मार डालेगा दोनों को, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है और शक्तिशाली तो किसी की आरजू विनती भी नहीं सुनेगा। तो अब कह रहे हैं अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं कि अब क्या करें। सांड पूरा हाथी है, हाथी जैसा, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। तो कह रहा है अगर हम इससे बचना भी चाहें ना, कहें कि चल यार क्या पंगा लेना है, पर ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है, हीरा कह रहा है भागना कायरता है, हम नहीं भागेंगे। ठीक है, युद्ध के मैदान से जो भागता है वो योद्धा नहीं है, कायर है वो। तो मोती बोला तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। बोला मैं तो चलता हूँ भाई, मैं तो यहाँ से भागता हूँ, 9 2 11 होना मीन भाग जाना। और हीरा कह रहा है और जो दौड़ाए, जो इसने पीछे से तुम्हें दौड़ाया, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। मोती ने बोला उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उससे वह अवसर ही न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध से आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब जब मोती ने कहा कि भाई जल्दी से उपाय सोचो, तो हीरा उसे उपाय बता रहा है उससे बचने का। उसने कहा ऐसा करते हैं, कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, यूनिटी में दम होता है। अगर हम एक होते हैं तो बाहर वाला शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो बोला हम ऐसा करेंगे, दोनों इस पर झपटेंगे। अगर एक को आगे से मारेगा तो तू पीछे से मार देना, हीरा ने बोला। अगर ये मुझ पर अटैक करेगा तो तू पीछे से सिंह घुसेड़ देना, अगर तेरी तरफ मुड़ेगा तो मैं इधर से मारूंगा। और दोनों ने वैसा ही किया। जैसे ही सांड हीरा पर झपटा, पीछे से मोती ने बगल से उसके बगल में सिंह घुसेड़ दिया। अब वो मोती को मारने के लिए मुड़ा तो पीछे से हीरा ने उसके पेट में सिंह घुसेड़ दिया। अब जो सांड था उसने आज तक ऐसी लड़ाई कभी देखी नहीं थी, वो तो एक एक करके आ जाओ एक एक मैदान में वाला था। रेसलिंग के मैदान, मल्ल युद्ध माने रेसलिंग, भाई एक एक आ जाओ, मैं एक एक को पछाड़ूंगा। पर यहाँ तो ये दोनों थे। अब इसका उसको एक्सपीरियंस नहीं था दो दो से लड़ने का, अकेले अकेले तो बहुतों को मार चुका था। अब इन दोनों ने उसे एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आ गया सांड को। उसने कहा अब तो मैं हीरा को ख़त्म करता हूँ। जो हीरा बैल था उसको मारने के लिए मुड़ा, जैसे ही वैसे ही मोती ने आकर बगल में उसके पेट में सिंह भोंक दिया।
सिंह घुसेड़ दिया। अब वो बिलबिला गया गुस्से के मारे हैं। तो दोनों ने एक ने इधर से एक ने इधर से खूब मारा, तो बेचारा घायल हो गया। जख्मी होना मीन घायल होना, और भाग खड़ा हुआ। अब वो भागा, फिर भी ये दोनों पीछा नहीं छोड़ा उसका, दूर तक उसको खदेड़ के आए, और यहाँ तक खदेड़ा जब तक वो गिर नहीं गया, बिल्कुल बेसुध होकर गिर पड़ा बेचारा। तो अब दोनों जब वो गिर गया बिल्कुल, तब आए वापस, और दोनों बिल्कुल किसी योद्धा की तरह अकड़ते हुए आ रहे थे वापस। तो मोती ने हीरा को बोला अपनी भाषा में, कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। अब हीरा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बैरी माने दुश्मन, जो दुश्मन अपनी हार स्वीकार कर ले और निहत्था हो, उसके हाथ में कोई हथियार न हो, हमारी भारतीय परंपरा है कि उस पर हमें वार नहीं करना चाहिए। वार माने अटैक नहीं करना चाहिए, ये हमारी भारतीय परंपरा है। हम लोग जो आत्मसमर्पण कर लेता है या फिर सरेंडर कर लेता है, उस पर भारतीय वीर कभी भी अटैक नहीं करते हैं, वार नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। ये पेपर में आ सकता है कि हीरा ने गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। इसके द्वारा हीरा क्या कहना चाहता है? हीरा कहना चाहता है कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हारे हुए शत्रु को मारना नहीं चाहिए, कायरता होती है हारे हुए शत्रु को मारना। तो मोती कह रहा है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती बोला, क्योंकि वो तो उग्र था ना, बहुत क्रोधी था, बोला है, मैं तो समझता हूँ कि दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि वो दोबारा मुड़कर ना आए। अब हीरा बोला, अरे छोड़, अब घर कैसे पहुँचेंगे वो सोचो। अब मोती कह रहा है, पहले कुछ खा लें तो सोचें। बोला, वो तो पेटू भी था। मोती बोला, नहीं नहीं भाई, पहले मुझे तो कुछ खाना है, क्योंकि जितना खाया था मटर पहले, वो तो सब एनर्जी वेस्ट हो गई सांड को मारने में। ठीक है, अब मुझे तो दोबारा खाने दो। वो ज़बरदस्ती मटर के खेत में घुस गया, क्योंकि सामने मटर तो थी ही। अब इधर उधर की मटर तो दोनों ने चट कर ली थी, अब अंदर अंदर की साइड में मटर बची हुई थी। तो मोती वहाँ पहुँच गया। हीरा ने कितना समझाया, उधर तक मत जा, पर वो ज़बरदस्ती चला गया। अब वहाँ खेत में लगा के रखा था मालिक ने पानी, यानी कि मटर की सिंचाई करने के लिए पानी लगाया हुआ था। अब मोती के पैर उस गीली मिट्टी में फंस गए नीचे तक, और तब तक उधर से दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। तब तक उजाला भी हो चुका था, सवेरा हो चुका था ना। अभी थोड़ा सा खाया था उन्होंने, 2 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी आ गए लाठी लेकर। अब हीरा तो फटाफट इधर आ गया रोड के साइड में, पर मोती अंदर था, वो फंस गया, उसके पैर तो मिट्टी में धंस गए। दोनों आदमी गए और उसको मोती को पकड़ लिया। अब चाहता तो हीरा भाग सकता था, पर हीरा भागा नहीं, क्योंकि उसका दोस्त जो है वो मुसीबत में है, वो उसको छोड़कर नहीं गया और वापस खेत में चला गया। तो उन दोनों आदमियों ने उसे भी पकड़ लिया, हीरा को भी। तो अब रीडिंग, सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ माने वो बीच में डॉल होती है ना, वहाँ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब उन दोनों को ले चले वो 2 आदमी और उनको कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस वो जगह होती है जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार ने बनाए होते हैं ना आवारा पशुओं के लिए घर बनाए होते हैं, तो उनको वहाँ डाल दिया। अब जो रोड में जैसे किसी की गाय हुई, बैल हुए, कुत्ते, गधे, बकरियां, जानवर सब जो रोड में घूम रहे होते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तो अब कोई पूछता नहीं है, वो लोग नगर पालिका वाले जो होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, उठाकर ट्रक में डालकर ले जाते हैं और वहाँ कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद वो मालिक को छुड़ाने जाना पड़ता है ना, जब जिसको अपने गाय बच्चे चाहिए तो वो जाते हैं वहाँ छुड़ाने कांजी हाउस में, तो वहाँ फाइन देकर आते हैं, पेनल्टी पड़ती है, भाई तुमने क्यों छोड़े थे रोड में, एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो उनको फाइन देकर अपने जानवरों को छुड़ा कर लाते हैं। और अगर वो नहीं छुड़ाने आते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी नीलामी कर देती है, बोली लगाती है
फिर सरकारी भाव से उनको बेच दिया जाता है। तो लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं क्योंकि सस्ते मिल रहे होते हैं ना वो जानवर। जैसे 10,000 के बैल हैं तो उनको 6-7 हज़ार में ही दे देंगे सरकार, ठीक है। तो ये कांजी हौस, तो वो वहाँ चले गए। अब बेचारे मुसीबत एक के बाद एक मुसीबत आ रही है उनके सिर में। अब जब वो कांजी हाउस में पहुँचे तो ये चौथा दृश्य है पेज नंबर 14 का, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब क्या हुआ कि कांजी हाउस में उन दोनों को दिन भर, पूरा दिन चला गया, सुबह से शाम। किसी ने घास का एक तिनका भी नहीं दिया उनको खाने के नाम पर। कहाँ, घर में तो इतनी खुशामद होती थी उनकी, हैं, क्या क्या मिलता था। झूरी उनको कितना खाना देता था, भूसी, चोकर, रोटी, गुड़, चने सब डालता था। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, खली तो दूर की, कोई घास का तिनका भी नहीं मिला। पूरा दिन वो लोग फाटक की तरफ देखते रहे। फाटक मैंने गेट की तरफ कि कोई आएगा, कुछ लेकर आएगा, पर कोई नहीं आया। अब यहाँ उनके अलावा और भी कई भैंसें भी थी, आवारा बकरियाँ, घोड़े, गधे, पर चारा किसी के आगे कुछ भी नहीं था। एक तिनका तक नहीं था घास का। और सभी लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे, ऐसे मरे जैसे। लगता था कि हम बस मर जाएंगे, क्योंकि कितने दिनों से उनको खाना ही नहीं मिला था बेचारों को। अब सरकार की तरफ से तो इंतज़ाम किए जाते हैं, पर सारे करप्शन इतना है इंडिया में कि खा जाते हैं सब ऑफिसर जो बड़े बड़े होते हैं, उनको कुछ भी नहीं देते हैं जानवरों को बेचारे। अब जब उनको कोई नहीं दिखाई दिया तो फिर दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने लगे, क्योंकि दीवार पे वो वैसी मल मूत्र से दीवार बिल्कुल नमकीन हो रखी थी और पुरानी भी हो गई थी, तो उसकी मिट्टी को चाटने लगे। अब कुछ तो भाई पेट में जाना चाहिए। अब वो दोनों सोच रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ था उनके साथ, साबिका पड़ा था, पहली बार उनके साथ ये सब हो रहा था, हैं। ऐसा अवसर उनकी ज़िंदगी में पहली बार आया था कि पूरा दिन गुजर गया, किसी ने एक घास का तिनका भी नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि गया कि घर से बेकारी भागे, इससे तो गया तब भी अच्छा ही था। अरे सूखा भूसा तो तब भी देता था, ये मालिक तो नया मालिक पता नहीं कैसा है। उनको क्या पता कि कौन है ये, वो तो मालिक ही समझ रहे थे ना उसको। तो अब हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, मतलब बहुत गुस्सा उनके प्रति, विद्रोह मन में आ रहा है उसके। तो बोला, अब तो नहीं रहा जाता हीरा बोला कि मोती अब तो मुझसे नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं, कुछ कर दूंगा मैं। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती और पेटू था, उसको तो भूख लगी हुई थी, कह रहा था, सिर लटका रखा था ऐसे बिल्कुल ज़मीन पर। बोला, मेरे तो भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा बोला, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो। तो बोला, आप जल्दी, इतना मोटा तो है तू, तकड़ा, और इतनी जल्दी हार मान गया, अरे यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचो। तो यहाँ तक ये वीडियो हो गई। इसे लाइक करें, और कोई समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें।